ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कठोपनिषद द्वितीय प्रश्न चल रहा है और प्राण के प्रसंग को हम समझ रहे हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वम एव प्रतिजायसे तोभ्यम प्राण प्रजापतिस्त्वं बलिम हरन्ति यह प्राणे प्रतितिष्ठसि। प्राण की महिमा का प्रसंग यहाँ चल रहा है। कह रहे प्रजापतिश्चरति चरसि गर्भे त्वम एव प्रतिजायसे। प्रजापति के रूप में, प्रजापति क्या है? प्रजापति परमात्मा है। फिर प्रजापति किसे कह दिया जाता है? प्रजापति माता पिता को भी कह दिया जाता है, क्योंकि वो प्रजा के स्वामी हैं, अपनी संतति के स्वामी हैं। तो जो प्राण हैं वो प्राण प्रजापति के रूप में प्रकट होता है। कहने का भाव ये है, माता स्त्री पुरुष जब माता पिता होना चाहते हैं तो उनको माता पिता होने का सौभाग्य कौन देता है? प्राण देता है। प्राण पहल गर्भ में आता है आत्मा के साथ। आत्मा गर्भ में है या नहीं, ये तो किसी यंत्र से पता नहीं चलता, लेकिन किसका पता चलता है? प्राणों का। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जाती है, उसमें पता चलता है कि भ्रूण का विकास हो रहा है और उसमें प्राण शक्ति विद्यमान है, धड़कन चल रही है। धड़कन चलने से पता चलता है कि अब उनको प्रजापति होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यानी अब वो स्त्री पुरुष माता पिता बनेंगे। तो प्राण के धड़कने से, वो धड़कनों के चलने से उनके घर में, परिवार में उल्लास, खुशी का वातावरण हो जाता है। तो वो जो खुशी का वातावरण हुआ, उल्लास हुआ, वो किसके कारण हुआ? वो प्राण के कारण हुआ। अगर प्राणों का पता न चलता कि वो धड़कन चल रही है, तो क्या वो उल्लास, वो उत्साह उनके भीतर होता? नहीं होता। तो तू प्रजापति का रूप है, गर्भ में तू ही विचरण करता है, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता है। वो प्राण ही उत्पन्न होता है जो एक प्रकार से माता पिता का प्रतिनिधि है। माता पिता जिनको प्रजापति यहाँ कह रहे हैं, उनका ही प्रतिरूप वो उत्पन्न होता है। और जब वो उत्पन्न होता है तो सब लोग उत्सव मनाते हैं, बधाइयाँ देते हैं। वो सब उत्सव मनाते हैं, बधाइयाँ देते हैं, तो किसके कारण से? प्राण के कारण से। तो वहाँ महिमा दिखाई जा रही है कि गर्भ में भी तू ही आ रहा है, और गर्भ से जब तू ही प्रकट हो रहा है तो तेरे ही कारण सब उत्सव मना रहे हैं, सब प्रसन्न चित्त हैं। यानी इन सब का कारण कौन है? तू है, प्राण है। हे प्राण, संपूर्ण प्रजाएं उपहार लाला कर तेरे ही चरणों में रखती हैं। यहां पर शब्द है ना, तुभ्यम प्राण प्रजापतिस्त्वं बलिम हरन्ति। बलि यानी भेंट। बलि का अर्थ होता है उपहार, बलि का अर्थ होता है भेंट। और लोगों ने बलि का क्या अर्थ निकाल लिया है? उपहार क्या होगा? भेंट क्या होगी? उपहार भेंट वही होगा जो अच्छा होगा, कीमती होगा, और लेने वाले को उसे लेकर के प्रसन्नता होगी और वो उसका सदुपयोग कर सके। तो सभी लोग गिफ्ट लेकर के आते हैं, उपहार लेकर के आते हैं। वाह,
लल्ला हुआ है, बिटिया हुई है, सब लोग उपहार लेकर के आते हैं। तो वो उपहार जो लाए जा रहे हैं वो भी तेरे ही कारण लाए जा रहे हैं, एक प्रकार से वो तेरे लिए ही उपहार लेकर के आ रहे हैं। तो वह महिमा दिखाई जा रही है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसके जन्म में मुख्य भूमिका किसकी है? प्राण की है। और मनुष्य समुदाय जो पूरा प्रसन्न चित्त हो जाता है, उत्सव मनाता है, तो उसके पीछे भी कौन कारण है? प्राण कारण है। तो ही अपनी भिन्न भिन्न प्राण शक्तियों के द्वारा जड़ चेतन जगत को थामे हुए है। सारा जो संसार है, जड़ चेतन जगत है, उस सब में कौन प्रतिष्ठित है? प्राण। वेद में मंत्र आता है, ओम प्राणाय नमो, यस्य सर्वम इदं वसे, यो भूता सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। इस मंत्र की जो व्याख्या है, उस व्याख्या को आगामी 4-5 श्लोकों में आप समझ लो, जो यहां पर प्रश्नोपनिषद में है। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे, मैं उस प्राण को नमस्कार करता हूं जो इस सब में वसा हुआ है। यो भूता सर्वस्य ईश्वरो, जो सब भूतों का ईश्वर है, स्वामी है। यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें ये सारा जगत प्रतिष्ठित है। तो प्राण की महिमा कहां से बताई जा रही है? गर्भ से बताई जा रही है। व्याहृतियां पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्वः, तो सबसे पहला पद क्या है? भू। और भू का अर्थ क्या है? प्राणाधार। ईश्वर प्राणाधार है, प्राणों का भी प्राण है। यहां सामान्य प्राण अर्थ लेने का कोई औचित्य नहीं है। अभी जो प्रसंग चल रहा है, ये जो सब चराचर जगत में व्याप्त है, वो प्राण ईश्वर ही है, उसी की महिमा गाई जा रही है। माता पिता बनने का अवसर कौन देता है? प्राण रूपी परमात्मा ही देता है। यदि परमात्मा किसी को अवसर ना दे तो कभी वो माता पिता बन ही ना सके। तो उनके भाग्योदय जो होते हैं वो ईश्वर के कारण, ईश्वर रूपी प्राण के कारण होते हैं। देवानाम असि वहिनी तमः पितॄणाम प्रथमा स्वधा ऋषीणाम चरितम सत्यम अथर्वांगिरसामसि। और प्राण की महिमा कह रहे हैं कि हे प्राण, आप देव हो, दिव्य गुणों को धारण करने वाले हो। और आप कैसे हो? अग्नि से अधिक दिव्य गुणों वाले हो। ज्ञान गमन प्राप्ति अग्नि से होती है। अग्नि ऊर्जा देती है, अग्नि दाह करती है, भस्म करती है, अग्नि प्रकाश देती है। और अग्नि वस्तु के निर्माण में सहयोगी घटक होती है, उसके आकार प्रकार को बदलने में सहयोगी होती है। तो अग्नि हमारे लिए मुख्य देव है, लेकिन ये जो प्राण है वो अग्नि से भी मुख्य है, अग्नि का भी अधिपति है, उससे भी दिव्य गुणों वाला है। पितरों, बड़ी आयु वालों में किसी के पिता के संतान उत्पन्न होने पर जो उसे प्रथम उल्लास होता है वो तू ही है। पितरों में भी आप ही हो। किसी के यहाँ संतान उत्पन्न होती है, उत्पन्न होते हुए जो परिवार में उल्लास आता है तो वो उल्लास आप हो। यानी यहां पर प्राण की महिमा कही जा रही है कि प्राण क्या है। अथर्वांगिरस, ऋषियों में गुण तथा आयु दोनों से बड़ों का जो सत्य चरित है वह भी तू है। अथर्व और अंगिरस, अथर्व कहते हैं जो निश्चल है, अपने ध्येय पर जो अडिग है, उसको अथर्व कहते हैं। और अंगिरस कहते हैं ज्ञान विज्ञान का संपादन करने वाला। तो इन सब में भी आप ही बड़े चढ़े हो। इंद्रस्त्वम प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता त्वम अंतरिक्षे चरसी सूर्यस्त्वम ज्योतिषाम पति। प्राण की महिमा को कहते हुए कह रहे हैं कि हे प्राण, अपने तेज से तू ही इंद्र है, अपने रक्षण से तू ही रुद्र है, तू ही संसार की ज्योतियों के स्वामी सूर्य के रूप में अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है। तो इंद्र को भी यहां पर
प्राण कहा, रुद्र को भी प्राण कहा और सूर्य को भी प्राण कहा। इंद्र ऐश्वर्यशाली है, सूर्य प्रकाशमान है और रुद्र दुष्टों को दंड देकर के रुलाने वाला है। तो ये जो तीनों शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां कौन हैं? बोले ये सब आप ही, क्योंकि मूल में आप हैं। आप ना हो तो इनका किसी का अस्तित्व नहीं है। अग्नि का अस्तित्व नहीं है, वायु का अस्तित्व नहीं है, इंद्र का अस्तित्व नहीं है, सूर्य का अस्तित्व नहीं है, ना माता पिता का अस्तित्व है, ना संतति का अस्तित्व है यदि प्राण ना हो तो सर्वाधार कौन है? यहां पर प्राण है। जब आप पढ़ते हैं ओम भू, हे ईश्वर आप सर्वाधार हैं, तो सर्वाधार में क्या क्या आप समझोगे? तो ये आधार समझो कि जो इंद्र है ऐश्वर्यशाली, तो इंद्र का आधार कौन है? प्राण है। रुद्र जो दुष्टों को दंड देकर के रुलाने वाला जो भाव है, वो क्या है? वो प्राण है। चराचर जगत को जो दृश्यमान कर रहा है, वो कौन है? उसका आधार कौन है? प्राण है। अग्नि को जो दैदीप्यमान कर रहा है, उसका आधार कौन है? प्राण है। स्त्री पुरुष को माता पिता होने का जो गौरव प्राप्त होता है, वो गौरव किसके का आधार क्या है? प्राण है। ये सर्वाधार। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वसे यो भूता सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम। ऐसे ईश्वर सर्वाधार है। ईश्वर प्राणों का भी प्राण है। कहते हैं ईश्वर प्राण प्रिय है, प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों का भी प्राण है। अब बताओ सबसे ज्यादा हमारा प्राण क्या है? जिसमें अधिक मोह होगा ना, वो हमारा प्राण होगा। किसी का मोह धन में है, धन के लिए क्या करेगा? मर जाएगा या मार देगा। किसी के लिए प्राण क्या है? कुर्सी है, पद, पद के लिए क्या करेगा? वो मर जाएगा या मार देगा। किसी के लिए प्राण पत्नी है, वो पत्नी के लिए मर जाएगा या मार देगा। किसी के लिए प्राण पति है, किसी के लिए प्राण पुत्र पुत्री है, किसी के लिए प्राण माता पिता है, और किसी के लिए प्राण क्या है? प्रतिष्ठा है। तो वो सब प्राण है उनके लिए। उस प्राण की खातिर व्यक्ति क्या करता है? या तो मर जाएगा या फिर मार देगा। और किसी के लिए प्राण खुद के प्राण है, यानी वो स्वयं को प्राथमिकता देगा, दुनिया जाए भाड़ में। समझ रहे हो? तो किसी के लिए प्राण है। तो लोग इन प्राणों में उलझे हुए हैं और इनको प्राण मान करके वो मरने मारने के लिए उतारू हैं। इन पर जान छिड़कता है, इनके लिए जीता है, इनके लिए मरता है। बस हम कह देते हैं कि हे ईश्वर आप प्राणाधार हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, प्राणों से प्रिय हैं, बस कह देते हैं ताकि ईश्वर बुरा ना माने, गुस्सा ना हो जाए भगवान। इसलिए थोड़ी देर के लिए उनको बहला देते हैं। लेकिन वास्तव में प्राणों का प्राण तो समझ में आ रहा है ना? हमारे प्राण किस में बसे हैं समझ में आ रहा है ना? ईश्वर में नहीं बसे, इसी में, पुत्र में, पुत्री में, पति में, पत्नी में, पद में, पैसा में, प्रतिष्ठा, बस इसी में प्राण बसे हैं। दादा दादी के नाते पोते में। कहते ना मूर से ब्याज प्यारा। मूर होता है यानी बेटे और ब्याज होता है नाती पोते। तो उनके प्राण किस में बसे होते हैं? ब्याज में, यानी अपने ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर में, उनमें बसे होते हैं। और ईश्वर को क्या कह देते हैं? हे ईश्वर आप प्राणाधार हैं, आप प्राणों के भी प्राण हैं, आप प्राणों से भी प्रिय हैं, आप प्राणपति हैं। बस इतना ही बहुत है, इतने में ही खुश हो जाओ। बाकी भूल में मत रहना कि तुम हमारे प्राण हो। हमारा प्राण तो पास में बैठा है, ठीक है ना? तो यहां बताया जा रहा है कि देखो जिनको तुम प्राण मान रहे हो उनका प्राण कौन है। हम कॉलेज में पढ़ते थे, गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी। वो वेदांग के टीचर थे। उन्होंने एक शेर कहा कि ए बंदे, करता है इश्क तू इस नूर से, तो कर इश्क उस नूर से जो इस नूर का भी नूर है। आप प्राण किस पर नशावर कर रहे हैं? कोई स्त्री पर, कोई पुरुष पर, कोई पति पर, कोई पत्नी पर, कोई माता पर, कोई पिता पर, कोई पद पर, कोई पैसे पर, कोई प्रतिष्ठा पर। आप क्या कर रहे हो? प्राण नछावर कर रहे हो। तो यदि प्राण नछावर करने ही है तो उस पर कर जो इन सब प्राणों का प्राण है।
अगर इन सब प्राणों के प्राण पर प्राण न्यौछावर करे हुए तो प्रसिद्धि हो जाएगी, कृतकृत्यता हो जाएगी, तेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि मैं चला जाता पूर्ण ब्रह्म की ओर, मैं चला जाता पूर्ण ब्रह्म की ओर यदि बीच में चाह ना होती। वो चाह क्या करती है, वो प्राणों को वहीं अटका देती है, व्यक्ति की सुई वहीं अटक करके रह जाती है और व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म की ओर नहीं जा पाता। तो उपनिषद पूर्ण ब्रह्म की ओर लेकर के जाने वाले हैं, तो बता रहे हैं कि देखो ईश्वर प्राणधार है। ये तो आज के हैं, पुत्र पुत्री पति पत्नी पद पैसा प्रतिष्ठा, ये तो आज के हैं और अब हैं। और अगर तुझे लगता है ना ये तो मरते दम तक तेरा साथ देंगे, तो उस कारण को थोड़ी देर के लिए हटा करके देख। कुछ लोग पैसे के कारण, हाय मेरा लाला आ गया, हाय मेरा बेटा आ गया, पैसे के कारण, क्योंकि अब वो पैसा कमाने लग गया। पत्नियां पति का बड़े प्रेम से बेसब्री से प्रतीक्षा करती हैं, क्योंकि अच्छे पद पर है, अच्छी प्रतिष्ठा पर है, एक बार पद जाने दो। ऐसे ही वो बहू जो है बहुत अच्छी से घर को संभाल रही है, तो सबकी प्यारी बनी हुई है, थोड़ी देर के लिए वो घर की जिम्मेदारी से पीछे हटके देते हैं। बच्चे बड़े प्यारे हैं, उनके लिए खेल खिलौने लेके आते हैं, उपहार लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे पढ़ रहे हैं, शिष्टाचार में चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हटा करके देखें, लात ना पड़े तो फिर कहना। यानी जो भी व्यवहार समाज में चल रहे हैं ना, वो इसलिए चल रहे हैं कि आप उनके अनुकूल हैं, आप उनके स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। बस जिस दिन आप अपने उनके स्वार्थों की पूर्ति करना बंद करो, जैसे फुटबॉल में किक पड़ती है और गोल होता है ना, ऐसे किक पड़ेगी रिश्तों नातों में, ऐसे किक पड़ेगी। और ये शाश्वत सत्य है, किक पड़ती ही है। समाज की रीति देखो वही है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। यदि अनुकूल हैं तो आपका स्वागत है, वेलकम है, और प्रतिकूल है तो भीड़ कम। तो यहां प्राण को समझना है, तो सब में मुख्य ये प्राण है। आगे, यदा त्वम अभिवर्षय यथेमाह प्राणा ते प्रजाः आनंद रूपा तिष्ठन्ति कामायान्नम भविष्यति इति। कहते हैं कि हे प्राण, तू ही वर्षा करता है, तब आनंद से विभोर तेरी प्रजाएं सब तरफ खड़ी मन ही मन कह उठती हैं, अब अन्न भरपूर होगा। वर्षा के रूप में कौन वर्षा? वर्षा रूपी जल जब आया तो जो प्रजा थी, यानी जो किसान था, जो प्रजापति था, उसने देखा कि पानी बरस रहा है, तो वो उल्लास में भर गया, प्रसन्नता में भर गया, और क्या कहने लगा, इस बार बारिश अच्छी होगी। तो वो उसका जो बरसना और इनका प्रसन्न होना, इन दोनों का आधार तू है। पानी का बरसना और किसान का प्रसन्न होना, इन दोनों का आधार कौन है? तू है, यानी प्राण है। भ्रात्यस्त्वं प्राणेक ऋषि रता विश्वस्य सत्पति वयम अद्यस्त दातारः पिता त्वं मातरिश्विनः। व्रात्य शब्द आप मनुस्मृति में सुनेंगे। व्रात्य शब्द यहां पर आया है। व्रात्य कहा जाता है नीच को, अधम को। और व्रात्य किस प्रसंग में आया है? व्रात्य संज्ञक शूद्र, ऐसा वचन आया है। यानी जो शुभ कर्मों से हीन हो गया है, पतित हो गया है, उसको व्रात्य संज्ञक शूद्र कहा है। यानी अब वो जनेऊ का, यज्ञोपवीत का अधिकारी नहीं है, वेद का वो अधिकारी नहीं है, वो शूद्र हो गया, व्रात्य संज्ञक हो गया, वो अधम हो गया, नीच हो गया, पतित हो गया। तो बोले इसको निकाल दो, इसको बाहर करो। तो वहां व्रात्य इस प्रसंग में आया है। यहां भी व्रात्य नीच के लिए आया है, जो इसका पतन हो गया है। तो कह रहे नीच से नीच पुरुष व्रात्य और उच्च से उच्च पुरुष ऋषि। विलोम शब्द आ गया, विपरीत शब्द आ गया। मनुष्य में सर्वोत्कृष्ट जो पद है वो कौन सा है? ऋषि है। और मनुष्यों में जो सबसे अधम पद है वो कौन सा है? व्रात्य। तो व्रात्य और ऋषि ये तेरे ही रूप है, क्योंकि ऋषि का भी जीवन चल रहा है और व्रात्य का भी जीवन चल रहा है।
दोनों ही मनुष्य योनि में है, दोनों के जीवन चल रहा है, तो दोनों के जीवन का आधार भी तू है। अब नीचे को और ऊंचे को कह दिया तो बीच वाले सब अंडरस्टूड हैं, बीच में सब आ जाएंगे। तू संसार का अत्ता है, भोगता है, हम तेरे आद्य को भोग्य को पहुंचाने वाले हैं। तू भोगता है, हम भोग्य हैं। तू विश्व का पति है, प्राण रूप दिखने वाली वायु का भी तू ही पिता है। तो एक प्रकार से हम तो रही हैं तेरे लिए, रही यानी भोग्य और प्राण यानी भोक्ता। तो हम सबको भोगने वाला कौन है? बोले हम सबको भोगने वाला तू ही भोगता है, तू ही सर्वाधिपति है। ये भोक्ता का मतलब स्वामी, यानी तेरे लिए ही हम हैं। ये जड़, ये चेतन, ये मनुष्य, ये पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग प्रकृति, ये सब किसके लिए है? ईश्वर के लिए। क्यों? उसी के कारण से हैं, उसी प्राण के कारण से हैं, इसलिए हम सब तुझे ही। महर्षि दयानंद जी कहते हैं ना, सकल उत्तम सामग्री से ग्रहण करने योगाभ्यास और अति प्रेम से क्या करें? विशेष भक्ति किया करें। कस्मै देवाय विषा विधेम में कहते हैं ना व्याख्यान में, वो हम सब का सब, जो कुछ भी हमारा है वो सब तुम्हारा है। जो कुछ भी हमारे पास दिखता है, ये जो कुछ भी दिखता है ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे कारण से है। क्यों? तुम इसके प्राण हो। अगर तुम ना होते तो कुछ ना हो, क्योंकि प्राण के पिछले प्रसंग में चर्चा चल चुकी। देवता जो थे ईगो में थे, अहंकार में थे, और क्या मान रहे थे कि भाई मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन प्राण ने कहा कि ठीक है, अभी बताता हूं कौन कितने पानी में है। तो फिर क्या हुआ? सारे देवता प्राण के लिए दंडवत हो गए, बोले नहीं आप ही सब कुछ हो। तो वो प्रसंग यही बता रहा है कि आप कितने भी उन्नति प्रगति कर रहे हो, अगर उस उन्नति प्रगति का सर्वांश श्रेय खुद लेने लग जाओगे और ये मान लोगे कि तुमसे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारे प्राण अब खतरे में। तो इस अभिमान में कभी मत रहना। आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति प्रगति कर रहे हैं, तो वो बहुत छोटा ही अंश है। भले ही आपने पूरा एफर्ट्स लगाया, पूरा पुरुषार्थ किया है, पूरा परिश्रम किया है, भले ही आपकी किसी व्यक्ति ने, जो भौतिक रूप से कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने आपकी सहायता नहीं की है, आपने अपने बलबूते पर सब कुछ प्राप्त किया है, तब भी आपको अहंकार नहीं करना है, क्योंकि वो सामर्थ्य दिलाने वाला भी वो प्राण है, वो परमात्मा है। वो उन्नति प्रगति कराने वाला भी परमात्मा है। यानी परमात्मा को आप चैलेंज नहीं कर सकते, चुनौती नहीं कर सकते। आप इतने बड़े नहीं हो कि ईश्वर की आज्ञा का आप उल्लंघन कर सकें, ईश्वर का आप तिरस्कार कर सकें। स्वामी दयानंद जी भाष्य में लिखते हैं कि आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार कर सकता है, अर्थात आप ही सर्वोपरि। ईश्वर का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, ईश्वर सबका तिरस्कार कर सकता है, कि वही सबका मुख्य है, वही सबका प्राण है। तो यहां यही कह रहे हैं कि हम तो भोग्य हैं, हम तो रही हैं, हम सबका प्राण तू है। तू अत्ता है, यानी चराचर जगत का भोक्ता तू ही है। हम तो तेरा एक प्रकार से अन्न है, हम तेरा ग्रास हैं, और तू सब हमको भक्षण करने वाला है। एक प्रकार से तू ही हमारा अधिपति है। और जो वायु बह रही है, जिस वायु से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे हमारे प्राण चल रहे हैं, उस वायु को भी धारण करने वाला, चलाने वाला, उसका नियमन करने वाला, व्यवस्था करने वाला भी हे प्राणाधिपति वो तू ही है। या ते तनुर्वाचे प्रतिष्ठिता, या श्रोते, या चक्षुषि, या च मनसी सतताम शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमी। हे प्राण, तेरा जो रूप वाणी में जाकर ठहरा हुआ है, जो स्रोत और जो चक्षु में है, तेरा जो रूप मन में फैल रहा है, उससे कल्याणकारी बना। उत्क्रमण मत कर, मेरी प्राण शक्ति का किसी अंग में ह्रास ना हो। देखो, अगर आपको प्रार्थना करनी है तो स्तुति करना आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको चाहते हैं ना, तो चाहते हैं तो वो आपकी चाहत पूरी कब होगी? जिससे चाहते हैं उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी? स्तुति करनी पड़ेगी। तो इन सारे श्लोकों में स्तुति चल रही थी। चंद्रमा आप हो, सूर्य आप हो, अग्नि आप हो, इंद्र आप हो,
और हम सबको जो माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है वो सौभाग्य भी आप हो। हम सबको जो अन्न मिलता है उस अन्न का कारण भी आप हो। हम सबके जो प्राण चल रहे हैं उन प्राणों के कारण भी आप हो। हम में जो अधम व्यक्ति है और हम में जो उत्कृष्ट व्यक्ति है उसके भी कारण आप हो। तो भगवान पूछेगा ये बता मामला क्या है। बहुत माखन मिश्री लगा दिया। तो भक्त क्या कहता है, तेरा जो रूप वाणी में जाकर ठहरा हुआ है, जिसको हम वखान कर रहे हैं, तेरा रूप है ना, ये क्या रूप है? सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायता, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम गुम शीष्णो देव समवर्तता, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात। यही तो रूप है ईश्वर का। ये रूप हमारी वाणी में ठहर गया ना। कोई पूछेगा भगवान कैसा, तो बता देंगे ऐसा ऐसा है। तो वो जो रूप, वो शब्द रूपी व्यवहार से जो हमारे वाणी में ठहरा हुआ है, जो स्रोत और चक्षु में है, जो हमने सुना है, और जो ये तेरी सारी कायनात को देख रहे हैं, जो विचित्र तेरा संसार देख रहे हैं, जो संसार की कृति प्रतिकृति जो हमारे नेत्रों में बसी हुई है, और अब जो हमने श्रवण के बाद मनन करने के बाद जो निधि ध्यासन कर लिया है, यानी जो रूप तेरा मन में फैल रहा है, यानी निधि ध्यासन कर लिया है कि ईश्वर ऐसा ऐसा है। इस सब कुछ सारा जगत प्राण से ही चलायमान है। हम सब का प्राणाधार प्राणाधिपति वही परमात्मा है। ओम प्राणाय नमः। उस प्राणाधिपति को हम नमस्कार करते हैं। तो वो कहता है कि तू अब मेरे लिए कल्याणकारी बन। तू मेरे लिए कल्याणकारी बन। तेरा कल्याणकारी रूप का मैंने वखान किया, मैंने श्रवण किया, और उसका मैंने मनन चिंतन निधि ध्यासन किया है। तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे मन से निकले नहीं, ये भाव जो मेरी बुद्धि में इतना परिश्रम पुरुषार्थ तपस्या श्रद्धा के बाद जो अब ये बैठ गया है कि ईश्वर तू ऐसा ऐसा है और तेरा प्राण रूप ऐसा ऐसा है, तो ये उत्क्रमण ना हो, यानी मेरे भीतर से उठ करके ना चला जाए, मेरे अंदर नास्तिकता वाले भाव ना आ जाए, मैं तेरे अस्तित्व को स्वीकार करने में संशय करने ना लग जाऊं, और इसलिए मेरी किसी भी प्राण शक्ति का और अंग का ह्रास ना हो। ये भी मैं चाहता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में विराजमान रहें, और मैं ये भी चाहता हूं कि जो प्राण चराचर जगत में है और जिस प्राण से मेरा जीवन चल रहा है, वो प्राण शक्ति, वो मेरी जीवन शक्ति समाप्त ना हो, और साथ ही साथ मेरा शरीर की कोई भी अंग डैमेज ना हो, डिस्टर्ब ना हो। प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, जो प्राण शक्ति आपकी मेरे शरीर में चल रही है, तो जैसी बढ़िया चल रही है बस वैसी बढ़िया चलती रहे। किसी भी अंग प्रत्यंग में किसी प्रकार से कोई खराबी, कोई न्यूनता, कोई त्रुटि, कोई ह्रास ना हो, क्योंकि प्राण कमजोर हुआ और लकवा आया। पैरालिसिस अटैक क्यों पड़ेगा? प्राण का संचार जाएगा, पैरालिसिस अटैक हो जाएगा। प्राण का संचार रुका, पैर सोने लग जाएंगे, सुन्न हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा। प्राण का संचार रुका और हृदय में अगर रुक गया तो शांति पाठ हो जाएगा। प्राण का संचार इधर मस्तिष्क में गया तो फिर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। जहां जहां प्राण का संचार गया वहां वो अंग हमारा क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। और प्राण मिलता रहेगा तो सारा का सारा अंग हमारा सक्रिय रहेगा। इसलिए श्वसन क्रिया कराई जाती है, अनुलोम करो, विलोम करो, ये करो, वो करो, बाह्य आभ्यंतर ये सब करो, इसीलिए किया जाता है ताकि वो प्राण जो है पूरे शरीर में, नख से लेकर शिखा तक पूरे शरीर में प्राण जाए, क्योंकि प्राण जाता रहेगा तो सारे अंग प्रत्यंग हमारे बैलेंस्ड रहेंगे। अंतिम, प्राणस्येदम वसे सर्वम त्रिदेवम यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजाम च विदेहि न इति। 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है और दीवलोक। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थित है वो सब प्राण के ही कारण है। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक प्राण के ही कारण है, यानी परमात्मा के ही कारण ही इन तीनों लोकों की स्थिति है। जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर।
क्योंकि अब प्रार्थना करी जा रही है ना, भक्त ने पर्याप्त स्तुति कर ली भगवान की, तो उपमाएं दे रहे हैं कि जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही हे प्राण तू हमारी रक्षा कर, हमें श्री ऐश्वर्य और प्रजा यानी भौतिक ऐश्वर्य, मानसिक और आत्मिक ऐश्वर्य इसको प्रदान कर। यही तो हम चाहते हैं। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशी यो भूता सर्वशीश्वरो यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम। तो हे प्राण रूपी परमेश्वर, हम यही चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, हमें मानसिक ऐश्वर्य प्राप्त हो, हमें भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो, हमें आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो इसके लिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रार्थना इस प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न में प्राण की करी गई है। आप इस पर और चिंतन करें, मनन करें, पढ़ें। तो ये जो मंत्र मैंने कहा, ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वसे यो भूता सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, ये मंत्र आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। गायत्री मंत्र में व्याहृति होती है ओम भूर्भुवस्वः, तो ये जो भू शब्द है, भू व्याहृति है, इसका भी अर्थ आपको और समझ में आ जाएगा। आप भी इसमें और चिंतन करें और मनन करें। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः।